सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज के मीठे बाबा के महावाक्य थे हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। यह नहीं सोचना है यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की। फिर बाबा ने कहा, इसमें मूंझना नहीं है, मतलब मन में यह विचार नहीं लाना है, यह शिव ही बोल रहे हैं ब्रह्मा मुख से, यह पक्का निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अच्छे ब्रेन वाले बच्चों के मन में कौन सी गुह्य बात सहज रहती समझ जाते हैं। फिर बाबा ने उत्तर कहा है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात उनके अच्छी ब्रेन वाले को सहज समझ जाएंगे। कई बच्चे तो इसमें भी मूंझ जाते, मतलब आश्चर्य हो जाते कि ये ब्रह्मा बोल रहा है कि शिव बाबा बोल रहे हैं, मूंझ जाते। फिर बाबा ने कहते हैं, यह बात बाप दादा इकट्ठा है, मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में निराकार शिव आकर बात करते, तो दोनों इकट्ठा हुए ना। तुम मूंझो नहीं कि बाप बोल रहा है या निराकार शिव, दोनों ही एक दूसरे में विलीन है। फिर बाबा ने कहा, समझकर चलो, ब्रह्मा की बात का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है, मतलब ब्रह्मा बाबा जो भी बताते हैं वो बाबा की ही बात बताते हैं, मगर मुख ब्रह्मा बाबा का है। फिर बाबा ने कहा, बाबा आते हैं परम धाम से यह नॉलेज देने के लिए है। यह नॉलेज ना तो सृष्टि के आदि में होता है न अंत में। आने के बाद बाबा ही बताता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही ब्रह्मा तन से तुम्हें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। तुम पर आत्मा हो और इस शरीर में व्यापक हो और मेरे बच्चे हो। हम 5000 वर्ष पहले बिछड़ गए थे। फिर बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसे यथार्थ रीति समझना, जानना और पहचानना, यह मैं ही तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में यह नॉलेज होता नहीं, ना कलयुग में यह नॉलेज होता है, मध्य में भी नहीं होता, द्वापर युग में भी नहीं होता, त्रेता में और सतयुग में तो सुख ही सुख होता है। फिर द्वापर युग में जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तब से दुख शुरू हो जाता है। तब से मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। फिर बाबा कहते हैं कि मैं ही तुम्हें यह नॉलेज देता हूँ। बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज, जो भी ज्ञान है वो प्रायलोप माने नष्ट हो जाता है, क्योंकि सतयुग में देवता भी इस ज्ञान को नहीं जानते। और बाबा कहते हैं, जो भी साधु संत मत पंथ वाले यहाँ पे गीता का ज्ञान उठाकर उच्च पदों पे बैठ के परमात्मा की प्राप्ति करा रहे, वह स्वयं ही मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम का रास्ता नहीं जानते, वह स्वयं ही नहीं जा सकते, तो तुम्हें कैसे लेके जाएंगे। इसलिए मैं ही बताता हूँ कि परम धाम कहाँ है, शांति धाम कहाँ है, कैसे जाना है। मैं ही मुक्ति व जीवन मुक्ति का ज्ञान तुम बच्चों को देता हूँ। फिर बाबा कहता है, यथार्थ ज्ञान सब मनुष्यों को है कि शिव है, शिव की पूजा करनी चाहिए, मगर मेरा आकार क्या है, स्वरूप क्या है, वह कोई नहीं जानता, वह मैं ही बताता हूँ। फिर बाबा कहते हैं, मेरा देश काल भी कोई जानता नहीं, मैं नामी ग्रामी तो हूँ, मगर मैं कैसा हूँ यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं, तुम्हें यह भी नहीं पता कि संगम युग किसे कहते हैं। तभी तो गायन है कि आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला लगा जब सदगुरु मिला दलाल। जब ब्रह्मा बाबा सदगुरु बन के हम आत्माओं के जीवन में आकर यह ज्ञान हमें बताते, तब हम जान पाते कि हमारी आत्मा का पिता कौन है। वैसे तो हम अपने आप को जन्मों जन्मांतर से आत्म शरीर ही समझ रहे हैं और उसी को ढूंढ रहे हैं। अब बाबा आया है हमें इस विकारी दुनिया से उस निर्विकारी दुनिया में ले जाने के लिए। फिर बाबा कहते हैं, आप जहाँ भी रहो परमात्मा की याद में कार्य करोगे कि यह भोले बाबा का भंडारा है, उसको याद करके ही मैं सारा कार्य करता हूँ, तो तुम बहुतों से तीखे, मतलब
उच्च ज्ञान की प्राप्ति होएगी आपको, आप ऊंचे पद पे जाओगे, औरों से भी तीखे जा सकते हो। बाबा कहते हैं हमेशा श्रीमत पे चलो, श्रीमत पर चलने से तुम कभी झुटका नहीं खाओगे। फिर बाबा ने कहा माताएं कन्याएं भी यह ज्ञान उठा, मम्मा समान भगवती जैसी महान तपस्विनी बन सकती है, क्योंकि कन्याओं को तो कमाने की कोई दरकार नहीं होती, और यह लौकिक पढ़ाई पढ़कर वो कर भी क्या लेंगे, माताओं की तरह चूल्हा चौका ही तो करना है, तो क्यों ना वो इस ज्ञान के सर्विस में लग अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। फिर बाबा ने कहा है बाबा का वर्षा कितना जबरदस्त था, भारत को मालामाल धनवान ज्ञानवान बनाया था। अब बाबा कहते वो सारा वर्षा तो मैं कहाँ चला गया, वो सारा धन कहाँ चला गया। जैसे पूछते हैं कि बाप ने कमाई हुई कमाई बच्चों के नाम करती, तो उदाहरण देते हैं बाबा कि सारे रिश्तेदार नाते मित्र संबंधी पूछते हैं कि तुम्हारा वह धन कहाँ गया जो आपके पिता ने तुम्हें कमा के दिया, तुमने सारा गवा दिया। ऐसे बाबा भी हम बच्चों को कहते कि वो सारा कमाई हुई राजधानी तुम्हारी कहाँ नष्ट हुई, कहाँ दिवाला मार दिया। ऐसे बाबा हमें प्रश्न भी पूछते। फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा की याद के सिवा तुम्हारे पापों को विनाश करने वाला और कोई नहीं, इसलिए एक परमात्मा शिव की याद ही तुम्हें इस नरक से स्वर्ग में ले जा सकते। बाबा कहते हैं मैं इस शरीर में और इस देश में अल्पकाल के लिए आता हूँ। बाबा कहते हैं बस अल्प और बे को ही याद करना है, मतलब मैं कौन और मेरा कौन, मैं खुद को जानो और खुदा को जानो, उसके बाद तो सारा ज्ञान का विस्तार ही विस्तार है। बाबा कहते मनुष्य को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण ही आने वाले सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पद में बैठते। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की कभी भी किसी शास्त्र में ग्लानि नहीं लिखी है, कोई भी उनके लिए कोई गंध नहीं फैला है, मगर राधा कृष्ण के लिए है। कृष्ण की ग्लानि है कि 16,108 रानियों को उन्होंने भगाया, वस्त्र चोरी किए, माखन चोरी की, यह उनकी ग्लानि है, मगर लक्ष्मी नारायण की ऐसी कोई ग्लानि नहीं है। सतयुग की आयु शास्त्रों में करोड़ों लाखों वर्ष बताई है, मगर ऐसा होता नहीं है। इसकी कुल आयु 1250, 1250, 1250 ऐसे 4 युगों में बटी है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। ऐसे 5000 वर्ष का ये कुल युग होता है। फिर बाबा ने कहा है, बाबा कहते देह उपनिषेध सब कुछ यह शास्त्र यहाँ है, यह सतयुग में होते नहीं है। फिर बाबा कहते हैं अंत तक यह पढ़ाई कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा निराकार शिव आकर हमें सतयुग की स्थापना, राजाई का वर्षा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता है। और बाबा कहते हैं पतित से पावन भी बाबा ही बनाते, सतयुग की स्थापना भी बाबा ही बनाते। और बाबा कहते जिन बच्चों को इसका लगन है, श्रीमत फॉलो करते, उनका ही विचार सागर मंथन चलता है सर्विस के लिए। फिर बाबा कहते सर्विसिबल बनना है, अच्छी बातों को धारण करना है और कराना है। जवाबदार गलती अगर होती है श्रीमत पे चलने के बाद, तो जवाबदार बाप है। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन भी करना है, बाबा की बातों पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान लेके औरों को सुनाए। ओम शांति। यह थे बाबा के बहुत मीठे मीठे महावाक्य, जो अपने लिए भी है, हम बीकेस के लिए भी, नॉन बीकेस के लिए भी, क्योंकि यह ज्ञान सर्व के लिए, क्योंकि सभी भगवान के बच्चे, सभी दुखी है, परेशान है, तो सभी ब्रह्म कुमारी इसका ज्ञान सुने, बाबा के महावाक्य सुने, बाबा के पॉजिटिव थिंकिंग को अपने अंदर धारण करे। आप खाना बनाते समय, चलते फिरते, जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका को याद करता है, प्रेमिका प्रेमी को याद करता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं मुझको आत्मा समझ, तुम अगर उस खुदा को याद करोगे, उस अल्लाह को याद करोगे, उस गॉड को याद करोगे, तो जल्दी सतयुग आएगा और आपको खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। आप हमेशा स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि मूर्ति तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकती। मूर्ति समान बनना है, राम समान बनना है, सीता के समान गुण अपनाना है, तो आप
सतयुग के राजा रानी बन पाएंगे ना। ओम शांति।